नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आदित्य आज आपको शुक्र ग्रह के परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, दिनांक 28 जनवरी को शुक्र ग्रह धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मकर राशि में पहले से ही कई ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, बृहस्पति और अब दैत्य गुरु शुक्र भी मकर राशि में आ जाएंगे। तो मानी बात है, हम लोगों के जीवन में, देश पे, समाज पर इसका एक गहरा असर पड़ेगा। उसको सीखना चाहें और तो अति शीघ्र ज्वाइन करें। कल नहीं होगी, पर आपका परिवार, आपके बच्चे आपके बनने के लिए तैयार है, पर उसी क्रम पर आप मान लीजिएगा कि वो आपका लग्न है। करें और अच्छा हम लोगों के लिए हो कि आपकी कुंडली में कहीं ये दोष यह है तो नहीं। चलिए एक सेकंड में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अधिकतर लोगों के लाइट की तरफ देखिए। आज मैं जिस विषय दोस्तों, मैं मनीष आदित्य शुक्र ग्रह के बारे में आपको बता रहा था। ग्रहों के परिवर्तन का हमारे जीवन पर, हमारे दैनिक दिनचर्या पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ही अनुकूलता आ जाती है, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ही प्रतिकूलता आ जाती है। कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हम सवेरे उठते हैं बहुत ही मानसिक तनाव में रहते हैं, परंतु शाम होते होते हम आनंद और प्रमोद के वातावरण में चले जाते हैं। कभी अनायास हमको धन की प्राप्ति हो जाती है, कभी अनायास हमारे घर पे कोई ऐसा मित्र आ जाता है जिससे हम सालों साल नहीं मिले होते और दिल प्रसन्नता से भर जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं कि इंसान कहता है जैसे सुख दुख आता है जाता है, सूर्य उदय होता है अस्त होता है, इसी प्रकार जो ग्रहों का संचरण हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, उनकी जो गति होती है, उनकी जो दिशा होती है, उसका प्रभाव हम सब मनुष्यों पर पड़ता है और इसी को ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष में इन ग्रहों का विश्लेषण करना और पढ़ना और एक सही गणना देना एक ऐसा कार्य है कि अगर हम ये गणना करना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम उस भविष्य को देख सकते हैं जो आने वाला है। तो आज मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र, जो हमारे लिए एक ऐसे ग्रह हैं जो दैत्य गुरु तो हैं, परंतु हमको आमोद प्रमोद, हंसी खुशी, संगीत, नृत्य, कला तथा जो हम नए वस्त्र पहनते हैं, हमारा रहन सहन होता है, हमारी वेशभूषा होती है, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हर चीज़ शुक्र से ही पहचान में आती है। तो ये एक ऐसा ग्रह है जो हमें एक बहुत खुशियाँ या कहिए एक राजसी ठाट बाट, एक रंक से राजा बना देने वाला ग्रह शुक्र होता है। आदमी एकदम से उसके अंदर राजसी ठाट बाट आ जाती है, नई गाड़ी खरीदने लगता है, नई कारें खरीदता है, नए मकान बना लेता है, अपने घर को सजाने लगता है, अपने आप को सजाने लगता है, उसके कुछ नए संबंध बन जाते हैं, कुछ स्त्रियों से या स्त्रियों का पुरुषों से दोस्ती हो जाती है, किसी का विवाह हो जाता है। ये सब शुक्र का ही किया धरा है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उस विषय पे आ जाता हूँ। मेष राशि से मीन राशि तक क्या होगा इस परिवर्तन का प्रभाव। इस परिवर्तन के प्रभाव को बताने से पहले मित्रों, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं देख रहा हूँ आप लोग मेरा वीडियो बहुत देखते हैं, पसंद भी करते हैं, परंतु आप उसको, मेरे चैनल को बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे और आपको भी एक पुण्य की प्राप्ति हो
क्योंकि मैं मेहनत से निःशुल्क वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा और जन कल्याण का एक अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा और मेरी आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी कि मैं जन कल्याण में अपना सहयोग दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के 10वें स्थान पर जो कर्म का भाव है शुक्र पहुँचेंगे। अभी भाग्य के भाव पर थे और भाग्य के भाव पर मीन राशि के थे। अब 10वां स्थान जो कर्म का स्थान है मेष का, वहाँ पर पहुँचेंगे। जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि मेष राशि के 10वें स्थान पर शुक्र के साथ शनि और शनि के साथ बृहस्पति, मतलब 3 ग्रह, जिसमें एक दैत्य गुरु एक देव गुरु दोनों एक साथ हैं और साथ साथ शनि देव भी हैं। शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, आपस में इनकी बहुत अच्छी पटती है और सूर्य भी यहाँ पे विराजमान है। अभी इस 21 तारीख को सूर्य भी यहीं रहेंगे। तो अब यहाँ की स्थितियाँ, अब आप सोचिए 4 बहुत बड़े पावरफुल ग्रह, बहुत बड़े पावरफुल। सूर्य राजा, एक दैत्यों का गुरु, एक देवताओं का गुरु और शनि है अपने आप में महाप्रकोपी और न्यायप्रिय ग्रह। यहाँ पर एक गणना मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि ये चतुर्ग्रही योग है, 4 ग्रहों का योग है और सूर्य और शनि ये दोनों शत्रु एक साथ बैठे हैं। अब आप अंदाज लगाइएगा, ये सभी राशि वालों के लिए, केवल मेष राशि के लिए नहीं बोल रहा। शनि और सूर्य दोनों शत्रु एक साथ बैठे हैं, दोनों देव गुरु एक साथ बैठे हैं, बृहस्पति और शुक्र और सूर्य ये भी एक साथ बैठे हैं। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाले समय में स्थिति क्या होने वाली है। कुछ ना कुछ तो उथल पुथल की स्थिति बनेगी ही, परंतु इन सब ग्रहों में अगर देखा जाए तो इस समय सबसे सशक्त जो है, जिसके सामने सब मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, वो है सूर्य। शुक्र भले 10वें पे स्थान पे पहुंच गए, मगर सूर्य के सामने सब अस्त हो जाते हैं। ये सूर्य की प्रवृत्ति है। तो बृहस्पति तो अस्त हो ही चुके हैं, शनि भी अस्त हो चुके हैं, अब शुक्र भी अस्त हो रहे हैं। अपने उनका जो ताकत होती है शुक्र की, वो यहाँ पर कम हो जाएगी। परंतु 10वें भाव में सूर्य बली रहेंगे और ताकत कम होने का मतलब ये नहीं कि शुक्र बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे, अपना प्रभाव नहीं देंगे, परंतु उनकी ताकत क्षीण हो जाएगी। तो अब मैं आता हूँ मेष राशि के ऊपर। जैसा मैं बता रहा था, मेष राशि के कर्म भाव पर शुक्र के पहुँचने से मेष राशि के जातकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। व्यापार और बिजनेस में, उनके कार्य क्षेत्र में नई सफलता मिल सकती है। किसी एग्ज़ाम की अगर तैयारी मेष राशि के जातक कर रहे हैं तो उसमें उन्हें सफलता मिल सकती है। उनके सुख में वृद्धि हो सकती है, माता से उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। और कुछ अगर वो ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा योग मुझे नज़र आ रहा है कि शुक्र उनको प्रदान कर सकता है। आते हैं वृष राशि के ऊपर। वृष राशि के भाग्य के स्थान पर ये ग्रह बैठे हुए हैं, 4 महाबली महापराक्रमी ग्रह, और वृष राशि के भाग्य के स्थान पर पहुंचकर ये धन के भाव को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे हैं। वृष राशि का स्वामी ही शुक्र होता है और शुक्र भाग्य के भाव में पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो है, जो वृष राशि का स्वामी है और भाग्य के स्थान पर पहुंचने पर वृष राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि भी कराएगा और धन की प्राप्ति भी कराएगा। मैं कह सकता हूं कि वृष राशि के जातकों के लिए ये समय एक अच्छा और उत्तम समय होगा जो इनको लाभ की प्राप्ति कराएगा और उनके भाग्य के दरवाजे खोलेगा। आने वाले समय में सूर्य का परिवर्तन जब 10वें स्थान पर वृष राशि का चला जाएगा तो जो अभी वृष राशि पीछे काफ़ी समय से संकट का सामना कर रही थी 8वें स्थान पर कुछ ग्रहों की वजह से, तो वो स्थितियां अब वृष राशि के अनुकूल होती चली जाएंगी और आने वाले टाइम में भी मुझे वृष राशि के लिए अच्छा नज़र आ रहा है। और शुक्र का भी यह परिवर्तन वृष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा फलदायी दिख रहा है। आते हैं मित्रों मिथुन राशि पे। मिथुन राशि पर 6ठे स्थान पर भी स्थिति थोड़ी सी कुछ ग्रहों की स्थितियां हैं और साथ साथ यहाँ पर 8वें स्थान पर तो 4 ग्रह एक साथ बैठ गए हैं।
अष्टम स्थान पर 4 ग्रहों का बैठना कुछ अनायास मिथुन राशि वालों को अनायास कुछ ना कुछ प्राप्ति तो कराएगा। अनायास प्राप्ति का मतलब मित्रों, जो उन्होंने जीवन में नहीं सोचा होगा, एक ऐसा लाभ तो उनको मिल सकता है। खास तौर से हो सकता है कोई ऐसा धन भी मिल जाए, परंतु यहाँ उनको सतर्क रहने की ज़रूरत में इसलिए मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान पे 4 ग्रहों का बैठना, और वो भी अलग अलग व्यवहार के और अलग अलग महाबली ग्रह हैं, सूर्य से अस्त हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सतर्क रहना चाहिए। और यात्रा में एक्सीडेंट वगैरह का खतरा होने के लिए इससे सावधानी बरतनी चाहिए। किसी प्रकार की कार में ड्राइविंग करते समय या किसी ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और कुछ ना कुछ बड़ा धोखा या झटका भी उनको मिल सकता है। और शुक्र के अष्टम पे आने पर कुछ उनके अंदर जो जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे काम भावनाओं में थोड़ा लिप्त होने का भी ऐसा टाइम आता है, परंतु सूर्य के वजह से अस्त हैं, इसलिए अष्टम स्थान पर का ये प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, परंतु बीच में उदित होंगे जब 14 के बाद, फिर कुछ दिनों में तो ये उनके एकदम से कुछ जीवन में एकदम कुछ इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो अब मिथुन राशि के बाद आते हैं, मिथुन राशि के जातकों को मैं सलाह दूंगा थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। मिथुन राशि के जातकों के बाद आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि के सप्तम स्थान पर ये ग्रहों की युति बन रही है। कर्क राशि के सप्तम स्थान पर ग्रहों की युति बनने से और शुक्र के पहुँचने से कर्क राशि के जातकों को जो अभी तक बहुत दिनों से अपने परिवार में तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, पत्नी और पति के बीच में जो एक बहुत ही वैचारिक मतभेद चल रहे थे, उनके पार्टनर के बीच में बहुत वैचारिक मतभेद चल रहे थे, उनके व्यापार में बहुत ज़्यादा उलझनें चल रही थी, अब मुझे वो सही होती हुई दिख रही हैं। और ये समय एक आमोद प्रमोद का समय होगा, हंसी का, मनोरंजन का समय होगा, आपके लिए काफ़ी रोमांटिक समय बीतने का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और पति पत्नी के बीच खास तौर से ये रोमांटिक पल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा बिताने का। इसके बाद आते हैं हम सिंह राशि पे। सिंह राशि के छठा स्थान शत्रु का स्थान भी है मित्रों, और छठा स्थान जो है रोग का स्थान भी है। शुक्र का छठे स्थान पर पहुंचना मैं बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि शुक्र छठे स्थान से 12वें स्थान को देखते हैं। 12वां स्थान शुक्र के, वैसे 12वां स्थान बुरा माना जाता है, परंतु शुक्र के लिए 12वां स्थान बेहतर ही माना जाता है। कुछ बाहरी संबंध बनते हैं। अगर छठे स्थान पर मैंने अमूमन कुंडलियों में जो देखा है और जो मैंने अपनी शोध में पाया है कि अगर शुक्र छठे स्थान पर जाता है तो उसके कुछ बाहरी संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। बाहरी संबंधों का मतलब कुछ जो अगर शादीशुदा हैं तो कुछ अनैतिक संबंधों की तरफ उसका झुकाव होने लगता है, या कोई महिला मित्र बन जाती है, या पुरुष है तो पुरुष के, महिला है तो पुरुष मित्र बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो थोड़े समय के लिए रहता है, फॉर द टाइम बिंग, स्थायी नहीं होता है, मगर थोड़े समय के लिए कुछ मन में इस तरह की भावना आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर चूँकि सिंह राशि के छठे स्थान पे 3 ग्रह ऑलरेडी बहुत ही सशक्त बैठे हुए हैं, सूर्य, शनि और ये, तो मैं सिंह राशि के जातकों को अभी यही सलाह दूंगा कि वो भी थोड़ा सा सावधानी बरते, क्योंकि उनके हानि स्थान को देख रहा है, तो कोर्ट कचहरी वगैरह, मुकदमे वगैरह के थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं कन्या राशि के। कन्या राशि के पंचम स्थान पर शुक्र का आया परिवर्तन हुआ है मित्रों। कन्या राशि काफ़ी समय से परेशान चल रही है और ख़ास तौर से अपने संतान पक्ष से उनको काफ़ी दबाव है उनके ऊपर। कहीं ना कहीं वो अपने संतान को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रह रहे थे। अब लाभ की स्थितियां भी उनको उतनी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे सीधे लाभ भाव पर पड़ रही थी। सूर्य भी आ गया था और बैठा है, और जैसा कि बताया कि 4 ग्रहों का योग है, और शुक्र भी अब आ गए हैं। परंतु शुक्र के यहाँ आने से जो पंचम भाव में, अब कन्या राशि के जातकों के लिए ये आमोद प्रमोद का एक अच्छा समय मुझे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनको
कुछ मनोरंजन के अच्छे साधन मिलेंगे, घूमने फिरने के अवसर मिलेंगे, बाहर भ्रमण करने का अवसर मिलेगा, अपने मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, अच्छा खान पान, पहनावा ओढ़ावा और कुछ रोमांटिक पल उन्हें अपने मित्रों के साथ बिताने का अवसर प्राप्त होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एजुकेशन के मामले में भी बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर मुझे कन्या राशि का दिख रहा है। कन्या राशि के बाद आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि का स्वामी शुक्र स्वयं है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होकर चतुर्थ स्थान पर इस समय ये 4 ग्रहों की युति बनाए हुए हैं और चौथे स्थान पर ही शुक्र विराजमान हो रहे हैं। तो चतुर्थ स्थान पर शुक्र का पहुंचना और साथ साथ 3 ग्रहों का रहना कन्या राशि के लिए बहुत ही भाग्य के दरवाजे खोल रहा है। खास तौर से कन्या राशि के जातकों को इस समय काफ़ी सुख की अनुभूति प्राप्त होने जा रही है। उनको पीछे के समय जो भी उनके जीवन में उलझने परेशानियां चल रही थी, अब वो उसका निराकरण होता हुआ दिख रहा है। साथ साथ उनको पूरी तरीके से अगर प्रॉपर्टी के मामले में, मकान के मामले में, गाड़ी और कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, कुछ नए सामान खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो वो चाह रहे होंगे इस समय, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी और मकान ही, इसके अतिरिक्त भी वो कोई भी चीज़ इस समय चाहेंगे तो उनको प्राप्ति हो सकती है। खास तौर से उनको कर्म के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी प्राप्ति हो सकती है। अगर वो कोई अच्छा जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय बनता हुआ दिख रहा है और उनको जॉब में भी पदोन्नति के लाभ भी मिलेंगे और अच्छा नया जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं या अपने जॉब को परिवर्तित करके किसी अच्छी और बड़ी जगह पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि के बाद आते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि के तृतीय स्थान पर ये परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल मेष राशि में बैठा हुआ है और अभी मेष राशि में ही बना रहेगा और यहाँ पर वृश्चिक राशि का में पराक्रम स्थान पर उनके 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि अभी वृश्चिक राशि का जो एकदम से जो हीटअप टाइम था, मतलब बहुत अधिक क्रोध आना, गुस्सा होना, लड़ाई करना, झगड़ा करना या कुछ हिंसक प्रवृत्ति कहा जाना, इस पर थोड़ा नियंत्रण तो लगेगा शुक्र के आने से, परंतु फिर भी उनको अभी सचेत रहना चाहिए कि अभी बुरी तरीके से मैं ये नहीं कह सकता कि वृश्चिक राशि के लिए बहुत बेहतर समय है, मगर ये कहूँगा हाँ सामान्य समय है। थोड़ा जो अभी स्थितियां ग्रहों की चल रही हैं, थोड़ी सावधानी बरतें। इसके बाद वृश्चिक राशि के लिए जैसे ही 14 फरवरी के बाद सूर्य का परिवर्तन होगा और फिर शुक्र का भी परिवर्तन होगा, समय बहुत ही अनुकूल होता चला जाएगा। अभी कुछ समय वृश्चिक राशि को संयम और धैर्य से बिताने की सलाह मैं दे रहा हूँ। आते हैं धनु राशि पे। धनु राशि के धन के स्थान पर शुक्र पहुँच गए हैं। धनेश धन भाव पर शुक्र का पहुँचना, साथ साथ 3 बड़े ग्रहों का धन के स्थान पर होना एक प्रचुर धन संपत्ति की प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, परंतु बृहस्पति और शनि के अस्त हो जाने से ये योग अभी कमजोर है। पर 14 फरवरी के बाद जैसे ही सूर्य निकलेंगे धनु राशि मकर राशि से और मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में चले जाएंगे, वहाँ जैसे उसके बाद ये ग्रहों अस्त जो ग्रह हैं वो सब उदित हो जाएंगे। मतलब सूर्य भी उदित हो जाएगा, बृहस्पति भी उदित हो जाएगा और शुक्र भी उदित हो जाएगा। जब ये ग्रह उदय होंगे और अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे तो आप मान के चलिए कि 14 फरवरी के बाद से आपके भाग्य में एक बहुत ही बड़ी उन्नति का योग मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास तौर से कुछ ऐसा आकस्मिक धन आपको प्राप्त होगा जिसकी कल्पना आपने शायद ना की हो। वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये अभी मुझे नहीं मालूम, परंतु ये जरूर है कि बहुत बड़ी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। वो आपका 14 फरवरी से कम मार्च के जो महीना है उधर का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल मुझे दिख रहा है। दोस्तों धनु राशि के बारे में एक बात मैं और भी कहूँगा, अभी उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना चाहिए और जो अनियमितता अगर वो बरत रहे हैं, ना शुरू कर दी हो, थोड़ा सा संतुष्ट हो गए हों कि अब मेरा हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, लापरवाही कर रहे हो, तो अभी थोड़ा समय मैं यही कहूँगा, क्योंकि वहाँ से अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है सारे ग्रहों की, तो अभी थोड़ा परहेज रखें, अपने को संतुलित आहार और योग प्राणायाम वगैरह पे ध्यान देते रहें और अभी ख्याल रखिए अपना। एकदम से ये ना सोचे कि बस मैं बहुत सही हो गया मेरा, क्योंकि थोड़ा सा स्थितियाँ सुधरी हैं पर इतनी भी नहीं सुधरी हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको संयमित रखें। धनु राशि के बाद आते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के लग्न में ही सारे 4 ग्रह बैठे हुए हैं। अब मकर राशि के लग्न में बैठे हुए हैं, यहाँ धनु राशि पे भी शनि की 7.5 चल रही थी मित्रों, और मकर पे भी चल रही है, और शनि लग्न में ही बैठा हुआ है, और सूर्य भी है,
शुक्र भी आ गए हैं। मगर मैं ये बोलूँगा कि मकर राशि के लिए बहुत राहत का समय है। क्यों? क्योंकि उनके लग्न का स्वामी शनि और शनि का मित्र गुरु, जो आपका दैत्य गुरु शुक्र, वो भी साथ में आ गया है। तो अब ये जो जब ऐसी स्थिति होती है जब दो अच्छे मित्र एक साथ होते हैं तो मानी बात है आपको ज़्यादा उत्साही करेंगे, आपके धनमान करेंगे, आपके लिए आपके व्यक्तित्व का निखार करेंगे, आपकी पर्सनालिटी सारी दुनिया में उजागर होगी, आपके जहाँ जहाँ से रुके काम होंगे बनना शुरू होंगे, आपकी पत्नी से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, आपके जीवन में एक रोमांस की प्रवृत्ति बढ़ेगी, खुशियों की प्रवृत्ति आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में मकर राशि के जातकों होने वाली हैं और इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। आते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के 12वें स्थान पर ये ग्रहों का गोचर बना हुआ है। 12वें स्थान पर शुक्र का आना मैं बुरा नहीं कहूँगा। शुक्र का आना, अभी तक जो ग्रह बैठे हुए थे 12वें स्थान पर बैठे हुए थे, क्या बैठे हुए हैं, उनसे बेहतर है कि शुक्र भी साथ में आया है और पहले से आपको अच्छी राहत प्रदान करेगा। राहत प्रदान करने का मतलब ये है कि जो अभी 12वें स्थान पर आपको हानि का योग बना हुआ था और जो आपके जीवन में खर्चों का योग बन गया था, अलग अलग अनायास खर्च हो रहे हैं, अभी भी है, ऐसा नहीं कहूँगा कि वो ख़त्म हो गया, अभी भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अपने कोर्ट कचहरी, थाना, मुकदमा, पुलिस, इन सब चीज़ों से भी सतर्क रहना पड़ेगा और साथ साथ अभी भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसलिए जैसे कहते हैं ना, थोड़े समय के लिए अज्ञातवास पे चला जाना, थोड़े समय के लिए आप बिल्कुल अपने को समेट लीजिए। जब आप ज़्यादा निकलेंगे नहीं, ज़्यादा दौड़ेंगे नहीं तो ज़्यादा खर्च भी नहीं होंगे, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा ऐसा है, मगर शुक्र का आना अभी मुझे बेहतर योग नज़र आ रहा है और आपका मगर कुछ ऐसे दुर्व्यसनों से आपको दूर रहना चाहिए, जैसे कि नशा है या किसी प्रकार का, अगर आप ड्रग वगैरह या कुछ और ऐसा काम करते हैं या बहुत ज़्यादा स्त्रियों के सानिध्य में रहते हैं तो बदनामी वगैरह का खतरा आपको हो सकता है। इसके बाद आते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के 11वें स्थान पर ये 4 ग्रहों की युति हो रही है। 11वां स्थान लाभ का स्थान होता है। 4 ग्रहों की यहाँ पर युति होना, शुक्र का पहुँचना एक बेहतर फलदायी है और वैसे भी, परंतु उतना बेहतर अभी प्रभाव इसका देखने को मीन राशि वालों को नहीं मिल पा रहा है या किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ अस्त हो चुके हैं। जब अस्त ग्रह होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो अपने 100% तो नहीं दे पाएंगे, 100% तो नहीं दे सकते ना। वो अपना एक प्रभाव जो होता है वो, मतलब ये मान के चलिए कि 20-25% ही आप तक पहुंच रहा है। मतलब वो 100 रुपये देने के लिए बढ़ना चाह रहे हैं, लाभ आपको 100 रुपये का हो जाए और हो रहा है 25 रुपये का। तो मीन राशि के जातकों के साथ भी यही स्थितियां हैं। लाभ स्थान पर यहाँ पे चूंकि 4 ग्रहों की युति बनी हुई है और बड़े ही जबरदस्त ग्रह बैठे हुए हैं तो लाभ तो मिलेगा, मीन राशि को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। परंतु अभी उनको थोड़ा सावधानी इसलिए है क्योंकि अस्त ग्रह है, इसलिए वो फल पूरी तरीके से नहीं प्राप्त हो पा रहा है जो उनको प्राप्त होना चाहिए। मित्रों, मीन राशि के जातकों के लिए एक चीज़ और भी बोलूँगा कि अगर वो एजुकेशन की क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में और किसी क्रिएटिव काम के अंदर अगर वो घुसते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और थोड़ा सा सुखद वातावरण भी उनको मिलेगा। तो इसी के साथ मित्रों, मैंने आज आपको शुक्र ग्रह के परिवर्तन के बारे में बताया है। जो दिनांक 28 तारीख को, 28 जनवरी को शुक्र परिवर्तित हो रहा है और 21 फरवरी तक ये शुक्र जो है इसी स्थिति में रहेगा और इसका जो भी फल आपकी 12 राशियों पे क्या पड़ना है इसके बारे में मैंने बताया। अब मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप अगर नहीं मिलना चाहते हैं, आप अपने घर पर बैठे बैठे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, तो आप दूरभाष से बातें करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे संपर्क बना सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हर्षित रहें। शुक्रदेव आप पर हमेशा कल्याण करता रहे। कमेंट ज़रूर करिएगा मित्रों और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।